अब मैं ज्ञान और प्रेरणा के शब्दों से अनुग्रहित होने के लिए माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती मीना भार्गव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रबंध समिति को, अभिभावकों, टीचरों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश के दो मुख्य पर्व हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस को हमें देश में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन गणतंत्र दिवस को हमें किस चीज़ की आज़ादी मिली? हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली और अन्य क्षेत्रों में आज़ादी मिली। वो कैसे मिली? हमने अपना एक गणतंत्र बनाया, हमने एक अपनी रूल बुक बनाई और उसको हमने अंगीकार किया। हमने एक एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं ली। एब्सोल्यूट आज़ादी लेने से क्या होता है? लोग बिगड़ जाते, देश बिगड़ जाते। जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, वो अपनी आज़ादी बचा ही नहीं पा रहे। हमने एक रूल बुक बनाई और उस रूल बुक को फॉलो करने का सबने संकल्प लिया 26 जनवरी 1950 को, और उसी चीज़ को हम हर साल याद करते हैं, संकल्प लेते हैं और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि सब लोग नियमों से चले, उसी किताब में जो लिखा है उसे बंधे रहें। उसको सिखाने का दायित्व किसका है? हम लोगों का है, टीचर्स का है, समाज का है। और आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोग एकदम नियम से चलें। जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं, आपके समाज में जो आपको बताते हैं, उसका आप लोग फॉलो करें। आप अपना जीवन अनुशासित रखें। बड़े महान लोगों के यदि आप जीवनियाँ पढ़ें, किसी भी कालखंड के महापुरुषों की यदि हम जीवनी पढ़ें, तो हमें यही देखने को मिलता है कि सबसे पहले उन्होंने जीवन में अनुशासन का प्रयोग किया। चाहे वो युद्ध में रहे हों, चाहे राजनेता हों, चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन अनुशासन जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें पता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से अपेक्षा है, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी कि आप लोग जैसा आपके टीचर्स, गुरु लोग सिखा रहे हैं उसको फॉलो करें, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं तो नियम फॉलो करें, आसपास सफाई रखें, ये सारी चीज़ें। इसी बात में मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। गुरु नानक देव थे जो पूरे देश में भ्रमण करते रहते थे अपने शिष्यों के साथ। तो एक बार वो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे तो किसी गांव में पहुँचे। वहाँ के गांव वालों ने उनका बिल्कुल अच्छे से व्यवहार नहीं किया, उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया, उनको कुछ रहने सहने की भी अच्छी व्यवस्था नहीं की। कोई बात नहीं, रात गुजर गई। अगले दिन वो लोग सब चले गए। तो गुरु नानक जी ने जाते समय गाँव वालों से कहा कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने बंधु बांधवों के साथ इसी गांव में रहो और पूरा जीवन इसी गांव में गुजार दो। चले गए वो आगे चलते गए, फिर दूसरे गांव में रुके। दूसरे गांव में उन्होंने देखा वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो जब वो चलने लगे तो गुरु नानक जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे सारी जगह में, पूरी दुनिया में फैल जाएँ, सब अलग अलग हो जाएँ और इस गाँव में बहुत ही कम लोग बचे। चलो जी, वो भी आगे बढ़ गए। तो उनके शिष्यों ने में से किसी एक ने पूछा, गुरु जी हमें ये समझ नहीं आया, जिसने अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने तो आपको कहा आपको कोई कष्ट ना हो और आप यहीं रहो, और जिसने अच्छा व्यवहार किया उससे आपने कहा कि आप पूरी दुनिया में फैल जाओ। तो गुरु नानक जी ने कहा, देखो उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं चाहता था वो एक ही जगह रहें, क्योंकि वो जिस जिस जगह जाएंगे वो अपनी बातें उसी तरह की निगेटिव करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाएंगे तो वो अपने गाँव का चरित्र, अपने गाँव का व्यवहार, देश का व्यवहार वो फैलाएंगे। तो ऐसे ही हम चाहते हैं आप लोग बहुत अच्छे बने और पूरी दुनिया और देश में अपने स्कूल का, अपने देश का, नोएडा का, सबका नाम रोशन करें। यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। नमस्कार।